दोस्तों नमस्कार। एलर्जी एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल कॉमनली बहुत सारे लोगों को एलर्जी से आप पीड़ित देखते हो। तो ज़रूरत है इस एलर्जी को ख़त्म करने की। अब ये एलर्जी कैसे ख़त्म किया जाए, उसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं इनके सिम्पटम्स क्या-क्या हैं। तो पहला जो सिम्पटम्स हमें देखने को मिलता है, वो है रैशेज़। पूरे शरीर में रैशेज़ पड़ जाते हैं और इससे क्या होता है, ईचिंग वगैरह होने की संभावनाएँ होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रनिंग नोज़, नाक बहना स्टार्ट हो जाता है और जो रनिंग नोज़ होता है उससे बहुत इरिटेशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्नीजिंग आती है, जो स्नीजिंग नॉर्मली मॉर्निंग के टाइम में होता है, जिससे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद रेड आइज़ की बात करें, आँखों में संक्रमण हो जाता है, ये भी एक एलर्जी का ही रूप है। और रैशेस मैंने पहले ही बताया, जिसमें ईचिंग वगैरह हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें ब्रीदिंग इशू भी कई लोगों में देखने को मिलती है। अब ये सारा जो इशू है, ये दिखाता है हमारे बॉडी में ऐसा कुछ सब्सटेंस एंटर कर गया है, जिससे बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो अब मोस्ट कॉमन एलर्जी की अगर बात करें तो कफ और कोल्ड है, जो आजकल कॉमनली देखने को मिलता है। नॉर्मली जब वेदर चेंज करती है तो इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब सिम्टम्स क्या है कफ एंड कोल्ड के, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली बात है स्नेजिंग, जिसमें आप देखते हैं बार बार लोग बहुत ज़्यादा नाक के साफ को सफाई पर ध्यान देते हैं। एक्चुअली में नाक में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, कंजेशन क्रिएट हो जाती है और खुजली सा क्रिएट होता है। इसके अलावा रनिंग नोज़, ये एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें कि हम देखते हैं जो नॉर्मली ऐसे व्यक्ति जो इससे गुजर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, क्योंकि प्रॉपर्ली बात नहीं कर सकते। अगर लेटते हैं तो उनको लगता है कंजेशन हो गया, बैठते हैं तो लगता है रनिंग नोज हो रहा है। तो हर जगह इशू ज़्यादा क्रिएट हो रहा होता है। नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है, यानी कि फीवर से वो जूझ रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि फीवर बहुत अच्छा है शरीर के लिए। जिस टाइम में सर्दी जुकाम हो जाता है, उस समय अगर फीवर आ जाए तो ऐसा मान सकते हैं जो आपके जो बैक्टीरिया वायरस है उसको किल करने का काम करता है, लेकिन बॉडी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी क्रिएट करता है साथ ही साथ। और सिर दर्द का तो कहना ही क्या, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो बॉडी में पेन कई जगह होती है, खास करके सिर में। इसके अलावा आप देखें सोर थ्रोट होती है, यानी कि गले में खराश क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आप देखें यहाँ पर ये जो एरिया है, ये आप देख रहे हैं सूजन ज़्यादा हुआ पड़ा है। नॉर्मली ज़्यादा ओपन पार्ट है, यहाँ पर ज़्यादा ओपन पार्ट नहीं रह गया। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि सब ज़्यादा इन्फेक्शन आपको मुंह के रास्ते और नाक के रास्ते में ही होता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ भी देखने को मिलती है। नज़र कंजेशन, नॉर्मली नाक जाम हो जाता है, नाक का जो पाथ है वो नैरो हो जाता है, क्योंकि वहाँ सूजन हो जाती है। तो ये भी एक इशू रहती है। कफ और कोल्ड, ये कॉमन बातें हैं जो आपको देखने को मिलेगा, जो कफिंग और ज़्यादा हो रही होती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट करती है। अब मार्केट में जो भी मेडिसिन है वो कफ एंड कोल्ड के लिए नहीं है, बल्कि सिम्टम्स पे काम करती है। और मेडिसिन के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर रही। ये बीमारी जस का तस है, सिर्फ एक ही काम कर रही है, वो बीमारी को के जो सिम्टम्स हैं उस पर काम कर रही है। तो बीमारी के सिम्टम्स पे काम करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बल्कि उनके जड़ से ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब उसका एक नकारात्मक इफ़ेक्ट ये भी आता है, जो नींद बहुत आती है। नींद ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि उसमें जो हर्ब्स हैं, जो हर्ब्स ही नहीं कहेंगे, केमिकल है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है, ताकि आपको सिम्टम्स में कुछ राहत नज़र आए। अब बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चों को लिए क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दारू तो नहीं देना चाहेंगे, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को इसलिए दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी मीठा होता है, शुगर सिरप डाली गई है इसमें अंदर, तो डायबिटीज़ अचानक से शूट अप कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए अलग से प्रोडक्ट आता है। नॉर्मली जो मेडिसिन है वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं, प्रकृति में ऐसे बहुत शानदार जड़ी बूटियाँ हैं जो जुकाम और खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। अब देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है, जैसे तुलसी है, वसाका है, यष्टि मधु है,
कंटकारी है, पिपली है, ये एक कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो सर्दी जुकाम पे बहुत अच्छा काम करता है और बहुत सारे पोटेंट हर्ब्स हैं। अगर हम तुलसी की बात करें तो देखिए तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा हर्ब है जो हर घर में पाया जाता है। ये क्या करता है, आपको इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है, दिमाग को बिल्कुल शांत करता है और खांसी की बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म करता है। ये सारे गुण हैं। इसके अलावा वसा का ये बलगम को पतला करता है, ये खांसी और बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। नेक्स्ट अगर हर्ब की बात करें तो यष्टि मधु एक ऐसा हर्ब है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा डेवलप हो जाती है। खांसी जिस एलर्जी के कारण हुई है उसे जड़ से ख़त्म करती है और गले के खराश को ठीक करती है। अगर नेक्स्ट हम बात करें हर्ब की तो कंटकारी, ये इसमें आप देख रहे हैं जैसे कांटे कांटे से हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको गांव में देखने को मिल जाएगा, खेतों में अपने आप उगाती है। अब कंटकारी का गुण क्या है, ये इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करती है और एलर्जी को पूरी तरह ख़त्म करती है। नेक्स्ट अगर हर्ब की बात करें तो पिपली, पिपली एक शानदार हर्ब है जो कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है। ये हर चीज़ को बढ़ाता है, जो स्पीड है वो फास्ट कर देती है, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कफ के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। और गले में जो सूजन आपको बताया था, जो गले में दोनों तरफ सूजन हो जाती है, उसको भी ये ठीक करने का काम करती है। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण हो जो सर्दी जुकाम को जड़ से ख़त्म करे, यानी कि हम सिम्टम्स पे काम ना करें, हम उस चीज़ पे काम करें जिसके कारण ये हुआ है, तो ऐसा कोई मिल जाए तो यस हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है कफनील। कफनील एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि जितना भी दिया गया है ये सारे हर्ब्स डाले गए हैं और आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, इवन आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं क्योंकि शुगर ऐड नहीं किया गया है। तो ये नाक, आपके श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है जिससे कफ आसानी से बाहर निकल सके और ठंडक का एहसास दिलाता है। आप देखते होंगे उस टाइम में जलन ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी पीने का मन करता है, तो गले के जलन में ये राहत देती है। अब ये हर प्रकार की खांसी, चाहे गीली खांसी हो, सूखी खांसी हो या डायबिटिक खांसी हो, तीनों पे कफनील काम करती है, इसलिए हम हर किसी को दे सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जब आपके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी तो आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं। गले के खराश को ठीक करती है। और आगे हम बात करें तो हमें कैसे लेना है, तो कफनील को आप 2 बड़े चम्मच दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, नाश्ता के बाद और खाना खाने के बाद। आपको ध्यान रहे जो आपको ये सेवन करने के बाद आधे घंटे तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। और कौन ले सकता है, तो 5 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को हम दे सकते हैं और डायबिटिक पर्सन के लिए भी सुरक्षित है। तो इतना शानदार प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है और इसका MRP अभी 150 है, MRP 150 है, उसमें आप ले सकते हैं। और आगे हम बात करें तो कफनील एक ऐसा कफ रिलीफ फार्मूला है जो इंस्टेंटली रिलीफ देता है हमें। बस ज़रूरत इस बात की है इसे हम यूज़ करें और हमें अच्छा लगता है तो हम रिकमेंड भी करें। थैंक यू।